मोहब्बत की न जाने कितनी खूबसूरत और बदसूरत कहानियाँ होंगी, लेकिन आज की यह कहानी थोड़ा हटकर है। कहानी की शुरुआत एक बदनाम गली से होती है, उस गली से जहाँ दिन ढलते ही घुंघरुओं की झनकार में बाकी सारे शोर दब जाते हैं। इन्हीं झनकारों के बीच उन दोनों की मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। यह कहानी है अमित शर्मा की, जिसने दिल दिया और बदले में उसकी जान चली गई। एक तवायफ के हुस्न, इश्क और कत्ल की कहानी है ये। कहानी है एक बदनाम गली के बंद कोठे की, टूट कर बिखर चुके उन पैरों के घुंघरुओं की। बस तारीखों में दर्ज रह गई उसकी मोहब्बत। मुल्क की राजधानी की सबसे बदनाम गली के एक मकान की दूसरी मंजिल पर बनी दीवारों में एक रोंगटे खड़ी कर देने वाला सच कैद था। पुलिस ने जैसे ही उस छुपे हुए सच को उजागर किया, तो ऐसी हकीकत से उसका सामना हुआ जिसे देखकर खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए। यकीनन आप भी उस सच को सुनकर वैसे ही चौंक जाएंगे जैसे दिल्ली पुलिस चौंकी थी। आखिर एक खूबसूरत लड़की का दीवाना कैसे बन गया कातिल, आज इसी बात से पर्दा उठाने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज पीबीएच। जीबी रोड के कोठा नंबर 52 से कत्ल की कॉल पुलिस को मिलती है। कोठे के कमरे में बिस्तर पर एक 22 साल की खूबसूरत लड़की की लाश पड़ी मिलती है। तेज धारदार हथियार से गला रेता गया था। पुलिस कत्ल करने वाले का पता लगाने में जुट जाती है। सबसे पहले कोठा नंबर 52 की मालकिन से पूछताछ की जाती है। लाश की तलाशी ले रहे पुलिसकर्मी को बिस्तर के नीचे एक मोबाइल फोन हाथ लगता है। दिल्ली के बदनाम जीबी रोड के कोठा नंबर 52 में एक कत्ल हुआ था। कत्ल कोठे पर रहने वाली एक सेक्स वर्कर का हुआ था, लिहाजा पूरे इलाके में खौफ का माहौल था। सवाल यह था कि आखिर एक तवायफ का कत्ल किसने और क्यों किया। जवाब ढूंढने का काम पुलिस का था, लिहाजा पुलिस अफसरों ने कोठा नंबर 52 की मालकिन से पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। तभी लाश की तलाशी ले रहा एक पुलिस वाले को बिस्तर के नीचे एक मोबाइल फोन दिखाई देता है। पुलिस कांस्टेबल बिस्तर से ही रुमाल के सहारे बड़ी नजाकत से एक मोबाइल फोन उठाता है और चुपचाप अपने अफसर के पास ले जाता है। पुलिस के अफसरों ने सोनिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के पास एक लाश और लाश के पास से मिला मोबाइल फोन ही था। दरअसल तफ्तीश के दौरान पुलिस को मकतूल का मोबाइल मिलता है। अहम सुराग अब इसी मोबाइल से मिलने वाला था। मोबाइल में तमाम नंबर थे, उनमें से ही किसी एक नंबर में कातिल छुपा था। आखिरकार नंबर ट्रेस करते करते पुलिस उस शख्स तक पहुंच ही जाती है जिस पर सबसे ज्यादा शक था। बहरहाल तमाम विरोध के बावजूद पुलिस वाले अमित को उठा लेते हैं। पुलिस को शक ही नहीं, पूरा यकीन था कि हो न हो अमित ने या तो कत्ल को अंजाम दिया है या फिर वो कातिल के बारे में जरूर कुछ जानता है। यही वजह थी कमला नगर थाने की पुलिस ने अमित से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की सख्त पूछताछ से अमित घबरा गया। वो समझ जाता है कि अब उसकी पोल खुल चुकी है, वो बेनकाब हो गया है। पुलिस को उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए थे, लिहाजा अमित रोते रोते पुलिस अफसरों के पैरों पर गिर जाता है और अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है। लेकिन यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से तो रेड लाइट की एक लव स्टोरी शुरू होती है। अमित अब किसी तोते की तरह रेड लाइट और उस रात की कहानी सुना रहा था, लेकिन तन्नू ने अपनी जिंदगी की जो कहानी पुलिस को बताई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। जी हाँ, कहानी रेड लाइट की, कहानी इश्क की, कहानी बर्बादी की, कहानी एक काल गर्ल के कत्ल की। दरअसल इस कहानी की शुरुआत साल 2010 में होती है। कातिल माता पिता का इकलौता बेटा था। पिता की मौत हो चुकी थी। वह अपनी बीवी और एक बेटे के साथ सैदुल्ला चाब में किराए पर रहता था। इसी दौरान वह जीबी रोड पर रहने वाली सोनिया के इश्क में उलझ जाता है। बीबी के छोड़ जाने के बाद सोनिया के इश्क में इस कदर डूबा अमित उससे शादी करना चाहता था। उसे अपने आशियाने की जिन्नत बनाना चाहता था। अमित ने सोनिया के लिए अपनी बीबी के जेवर, घर बार, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि अपनी किराने की दुकान तक बेच दिया। वह कोठे पर जाता है, शादी का प्रपोजल रखता है, मगर हर बार की तरह सोनिया इस सवाल पर खामोश हो जाती है। सोनिया कोठा नहीं छोड़ना चाहती थी। वह अमित से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई।
दरअसल कातिल चाहता था कि वह बंद कोठे की चारदीवारी लांघकर एक नई जिंदगी संवारे, दलदल से बाहर निकले। मगर सोनिया को बेबसी की बेड़ियों ने कोठे की देहरी को कभी लांघने नहीं दिया। बस सोनिया की यही जिद कहें या बेबसी उसके कत्ल की वजह बन गई। वह सोनिया को हमेशा के लिए हमसफर बनाने को तैयार था। फिर 25 अप्रैल की रात उसने अपनी मासूका को मौत की नींद सुला दिया। अमित अब सलाखों के पीछे है, उसका नाम कातिलों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। इस तरह कोठे की चारदीवारी में लव स्टोरी हमेशा दफन हो गई। लेकिन इस रेड लाइट की लव स्टोरी का कड़वा सच यह भी है कि अमित सोनिया को जिस्म फरोशी के दलदल से निकालकर ले जाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इस तरह की तमाम कहानियों को सबसे पहले पाने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ PBH। नमस्कार।